डे स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो कैसे पहचानें कि कौन से जो टेंसेज हैं वो पास्ट परफेक्ट में आता है। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हम करते हैं ऐसे काम को बताने के लिए जो कि भूतकाल में पूरा हो चुका था। कोई काम शुरू हुआ भूतकाल में, पास्ट में, और वो हमारे कहने तक पूरा हो चुका था, राइट। तो वहाँ हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल। उसके अलावा पास्ट में कोई दो घटनाएं हुई और एक घटना उससे भी पहले हुई, उसको बताने के लिए भी पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अध्यापक के कक्षा में पहुंचने से पहले बच्चे अपना काम कर चुके थे। तो पहले क्या हुआ, बच्चों ने अपना काम कर लिया और टीचर बाद में क्लास में आए। इसी तरीके से पिताजी के घर पहुंचने से पहले बच्चे सो चुके थे। तो पहले क्या हुआ, बच्चे सो चुके थे, पिताजी बाद में आए। जो घटना पहले हुई उस घटना को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बताते हैं, राइट। तो अगर हम पहचान की बात करें कि कौन से जो टेंसेज है वो पास्ट परफेक्ट में आता है, कैसे पहचाने। हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या आ था, ई थी, ए थे आदि आते हैं, वो पास्ट परफेक्ट टेंस के माने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं खाना खा चुकी थी, बच्चे घर जा चुके थे, अध्यापक पाठ याद करा चुके थे, राधा कपड़े धो चुकी थी। तो ये काम पास्ट में पूरा हो चुका था हमारे बताने तक। फिर से एक बार देख लेते हैं। पास्ट में जो काम पूरा हो चुका था उसको बताने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान देने की है। अगर मान लो कोई कहानी हम कह रहे हैं, कहानी हमेशा हम पास्ट में बताते हैं, ऐसा हुआ था, एक राजा था, उसकी दो रानियाँ थी, एटसेट्रा। पास्ट में अगर दो घटनाएं हुई हैं तो पहली घटना को बताने के लिए ऑलवेज पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बताए, राइट। अब देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस के जो वाक्य होते हैं किस तरीके से उनको हम ट्रांसलेट करें, राइट। देखिए, आपको ध्यान क्या रखना है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी इस्तेमाल होगी, हेल्पिंग वर्ब हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को बनाने के लिए, राइट। जिन सेंटेंसेस के लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे या आ था, ई थी, ए थे आदि आता है, उन टेंसेस को अगर हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है पास्ट परफेक्ट टेंस के, तो हम इन रूल्स को फॉलो करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है और हेल्पिंग वर्ब हैड का इस्तेमाल करते हैं। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि जो चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो, ऑलवेज इन टेंसेज में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा तो हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का इस्तेमाल किया था, यहाँ पर हम हैड का इस्तेमाल करेंगे। सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, हम हैड का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से नेगेटिव में सब्जेक्ट हैड, देन नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। इसी तरह से इंटरोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। इसी तरह से इंटरोगेटिव नेगेटिव में हैड, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो अब देखिए एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। बच्चे खाना खा चुके थे, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, चुके थे। इससे क्या पता चल रहा है कि ये काम पास्ट में पूरा हो चुका था, बच्चे खाना खा चुके थे, राइट। तो किस तरीके से आप ट्रांसलेट करोगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, द चिल्ड्रन हैड ईटन फूड। तो हमने क्या देखा, हेल्पिंग वर्ब हैड का इस्तेमाल किया और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया, द चिल्ड्रन हैड ईटन फूड। बस इतना ही याद रखना है, स्ट्रक्चर सभी टेंसेस में सेम रहता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल होगा यही चीज़ हमें ध्यान रहने वाली होती है। देखिए, द चिल्ड्रन हैड ईटन फूड। इसी तरह से बच्चों ने खाना नहीं खाया था, द चिल्ड्रन हैड नॉट ईटन फूड। इसी तरीके से क्या बच्चों ने खाना खा लिया था, हैड द चिल्ड्रन ईटन फूड। इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, क्या बच्चे खाना खा चुके थे। इसी तरीके से क्या बच्चों ने खाना नहीं खाया था, या था या चुके थे आदि आ रहा है, तो आप समझ जाओगे कि ये कौन से हैं, ये पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य है,
ठीक है, हैड द चिल्ड्रन नॉट ईटन द फूड। इस तरीके से आप ट्रांसलेट कर सकते हो। वेरी इजी, नथिंग इज सो डिफिकल्ट इन दिस टेंस। इसी तरीके से एक बात और जो आपको ध्यान रखनी है कि पास्ट में अगर दो घटनाएं हुई है तो जो सबसे पहली घटना हुई है उसको बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, और जो बाद की घटना है उसको बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरीके से एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। तो पहले क्या हुआ, घंटी बजी। तो घंटी बजने वाली जो चीज़ है उसको हम किस में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड के साथ, और जो बाद में हुआ उस पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच्ड द स्कूल, है ना। यहाँ पर आपने क्या देखा, हैड और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वहाँ पर जो सेकंड सेंटेंस है, जो दूसरी घटना है, उसको बताने के लिए हमने पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल किया, आई रीच्ड द स्कूल। इसी तरीके से एक और सेंटेंस देख लेते हैं, पिताजी के घर पहुंचने से पहले बच्चे सो चुके थे। पिताजी के घर पहुंचने से पहले बच्चे सो चुके थे। तो पहले क्या हुआ, बच्चे सोए, पिताजी बाद में आए। द चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट बिफोर द फादर रेस्ट एट होम। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, अध्यापक के पहुंचने से पहले बच्चे अपना गृह कार्य कर चुके थे। तो अध्यापक बाद में पहुंचे, बच्चों ने पहले ही अपना काम फिनिश कर लिया था। द चिल्ड्रन हैड डन देयर होमवर्क काम। अध्यापक के पहुंचने से पहले बच्चे अपना गृह कार्य कर चुके थे। तो समझने वाली बात क्या है कि पहले बच्चों ने काम कर लिया अपना कंप्लीट, अध्यापक बाद में आए। तो जो पहले घटना हुई उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, और जो बाद में हुआ उस काम को हम पास्ट इंडेफिनिट में दिखाएंगे। राइट, द चिल्ड्रन हैड डन देयर होमवर्क बिफोर द टीचर केम। ओके, तो इस तरीके से बहुत ही इजीली आप सीख सकते हो पास्ट परफेक्ट टेंस। ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाइए, जैसे कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि छोटे छोटे सेंटेंसेस आप फॉर्म करो इस तरह के, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या आ था, ई थी, ए थे वाले घर पे, और उनको ट्रांसलेट करने की कोशिश करो इस तरीके से। दिस इज़ वेरी इजी, नथिंग इज सो डिफिकल्ट इन दिस टेंस। आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब हैड का इस्तेमाल करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। इसी तरीके से अगर इस तरह का सेंटेंस आता है तो उसको आप क्या करोगे, जो घटना पहले होती है उसको आप पास्ट परफेक्ट में बनाओगे, और जो बाद में हुई उस घटना को आप पास्ट इंडेफिनिट में बनाओगे। ओके, तो उम्मीद करती हूँ कि जो टॉपिक है आज का वो आपको समझ आ गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।